everyone, welcome back to Brainipedia Skill. This is Sonia Nayan, your general science educator, and today we are going to discuss taxonomy topic. Yes, part 2 we are going to cover in this video. Part 1 already हमने cover कर लिया है. अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप अभी उसको देख सकते हो. आपको जनरल साइंस प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, है ना. और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सोनोमी पार्ट 2. या राइट, टेक्सोनमी पार्ट 2 भी आप डायरेक्टली देख सकते हो, देन पार्ट 1 आप बाद में भी देख सकते हो, राइट. यस, ओके. So now we can start our discussion without any further delay. Okay. So, okay, the number 1 we are going to discuss today, we are going to start Kingdom Protista. Kingdom Protista से हम start कर रहे हैं आज की क्लास. यस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 5 किंगडम्स रहते हैं. आउट ऑफ 5 किंगडम्स 2 किंगडम हमने डिस्कस कर लिए थे और हमारे पास अभी किंगडम प्रोटिस्टा, फंगस, ये सब किंगडम्स अभी रहते हैं डिस्कस करने, राइट. ये अभी हमें कवर करने हैं. ओके, सो किंगडम प्रोटिस्टा में आपके क्या रहेंगे, सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स रहेंगे. पहली बात तो यहाँ पे आपके कैसे ऑर्गेनिज्म रहेंगे, आपको ये याद रखना है. तो कैसे रहेंगे, यूकैरियोट्स रहेंगे. दूसरा आपको ये याद रखना है कि कैसे रहेंगे, सिंगल सेल रहेंगे, मल्टी सेलुलर रहेंगे, कैसे रहेंगे. तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपके कैसे ऑर्गेनिज्म रहेंगे, मल्टी सेलुलर रहेंगे. यस यस एवरीवन. तो यहाँ पे आपके मेन जो रहेंगे वो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर रहेंगे, मतलब एक सेल रहेगा. और कैसे रहेंगे, यूकैरियोटिक रहेंगे. यूकैरियोटिक मतलब इनके सेल में क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा. तो ये आपको याद कर लेना है अबाउट प्रोटिस्टा कि यहाँ पे प्रोटिस्टा में आपको कैसे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं. उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल क्या क्या हैं. सो क्राइसोफाइट्स जो है वो प्रोटिस्टा रहते हैं, जिसमें फर्दर डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है. तो ये आपके प्रोटिस्टा रहते हैं. उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट रहते हैं, ये भी प्रोटिस्टा है, राइट. फिर यूग्लिनोइड रहते हैं, स्लाइम मोल्ड रहते हैं, प्रोटोजोआ इंपॉर्टेंट, राइट. प्रोटोजोआ भी क्या है, प्रोटिस्टा है. तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं प्रोटिस्टा में. ये सब प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हैं. आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं. ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि किसी भी एग्जाम्पल का नाम दे देंगे और पूछ सकते हैं कि ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता है. ये बहुत बेसिक है, तो ये आपसे पूछे जाने के वेरी हाई चांसेस. तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि प्रोटोजोआ आपका कहाँ रखा गया है, किंगडम प्रोटिस्टा से ये बिलोंग करता है. सो किंगडम प्रोटिस्टा में इसको रखा गया है, ये आप याद रख लेंगे अच्छे से, राइट. उसके बाद जो प्रोटिस्टा है वो फ्रेश वाटर में, अब देखो प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो अमीबा क्या है, अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है, राइट. उसके बाद प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, आपने सुना होगा ये सब, है ना. तो ये क्या है, ये सब प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ को हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है. कहाँ रखा है, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है. तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए, है ना, राइट. प्रोटिस्टा लिव इन वाटर, ये वाटर में मिलते हैं. इन मोइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मोइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलते हैं. एंड एज पैरासाइट भी मिलते हैं, मतलब ये फ्री लिविंग भी मिलेंगे और दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे ये पैरासाइट भी मिलेंगे, है ना, राइट. तो ये आपको याद कर लेना है अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा. थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको बस याद रखना है, राइट. अब जैसे कुछ प्रोटिस्टा हैं जो ह्यूमंस में बीमारियां कोज करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया. प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्टा है, सबसे पहले तो यही याद करो. जो प्लाज्मोडियम है वो एक प्रोटिस्टा है और वो ह्यूमन में बीमारी कोज करता है, राइट. क्या करता है, ह्यूमन में बीमारी कोज करता है, प्रोटिस्टा है और ह्यूमन में बीमारी कोज करेगा. ओके, सो ये क्या करेगा, डिजीज कोज करेगा. और एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो है वो प्रोटोजोआ है जो कि प्रोटिस्टा में रखा गया है और ये ह्यूमन में क्या कोज करता है, मलेरिया कोज कर देता है. तो दिस इज लाइक कि बीमारी कोज कर रहा है ना. यस, सो इस तरह से आपको याद रखना है कि प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल याद कर लेने, प्लाज्मोडियम. उसके बाद आता है फाइटोप्थोरा, राइट. यस, अगेन ये लेट ब्लाइट पोटैटोज में कोज करता है. काफी बार पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है कि लेट ब्लाइट पोटैटोज में कौन कोज करेगा, तो आपको इसका फाइटोप्थोरा का नाम याद रख लेना है, राइट. यस, Protista pathogens share many metabolic pathways in which the eukaryotic host, which makes therapeutic target development extremely difficult. A drug that harm a protista parasite is also like to harm its host. अब जो पैरासाइट हैं, जो प्रोटिस्टा हैं, उनके लिए ड्रग इज वेरी हार्मफुल. लाइक वो
प्रोटिस्टा को तो किल कर देंगी, दैट इज ऑब्वियस, बट देन उसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है उसके होस्ट पे भी, जैसे ह्यूमन अगर उसका होस्ट है तो ह्यूमन पे भी नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है उसका। यस, तो इस तरह से आपको प्रोटिस्टा देखने को मिलता है। ये सब आपको प्रोटिस्टा के बारे में याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम फंगस की। राइट, फंगस आपका क्या रहता है, स्टडी ऑफ फंगस को आपका बोला जाता है माइकोलॉजी। राइट, फंगस की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी, ये आपको याद रखना है, काफी बार पूछा गया है। राइट, किंगडम फंगस में सबसे पहले आपको यही पॉइंट याद रखना है कि फंगस की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो फंगस की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी। यस, क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी। ये आपको याद कर लेना है अच्छे से। राइट, यस। उसके बाद जितने भी फंगस होंगे वो सारे हेटेरोट्रॉफ होंगे, ऑटोट्रॉफ नहीं होगा कोई भी। हेटेरोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे, तो ये मेनली क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफ होंगे। दे एक्वायर फूड बाय एब्जॉर्बिंग द डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल, टिपिकली बाय सिक्रीटिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू देयर एनवायरनमेंट। अपने सेल से बाहर एंजाइम सिक्रीट कर देंगे ताकि वहां बाहर उसका ब्रेक डाउन कर दें फूड पार्टिकल का, और फिर उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको छोटा छोटा ब्रेक करने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से ये फूड का इंटेक करते हैं। राइट, इस तरह से फूड का इंटेक करते हैं फंगस, है ना। यस, उसके बाद दे द फंगस रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हम डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं। राइट, आपसे पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या एग्जांपल्स रहेंगे यहाँ पे, ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, ये सारे आपके फंगस के एग्जांपल्स हैं। मोस्ट ऑफ द ईस्ट दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय माइटोसिस, जो जितनी हमारी जो मोस्ट ऑफ द ईस्ट है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है माइटोसिस से, है ना। एंड मेनी डू बाय द एसिमेट्रिक डिवीजन नोन एज बडिंग, कुछ बडिंग से करती हैं, है ना। राइट, यस। आपको मोल्ड, मशरूम, यीस्ट और यीस्ट का साइंटिफिक नेम सैकेरोमाइसिस सेरिविसियाई। राइट, क्या है, सैकेरोमाइसिस सेरिविसियाई। ये आपको नाम याद रखना है कि ये फंगस होते हैं। राइट, डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद मशरूम भी फंगस होता है, किस टाइप का फंगस होता है ये, बेसिडियोमाइसिटीज टाइप का फंगस होता है। ये कैसा फंगस होता है, बेसिडियोमाइसिटीज टाइप का फंगस होता है, सोयल पे ग्रो करता है ये, और इसको हम एज अ फूड भी यूज करते हैं। राइट, एडिबल मशरूम है। अब मशरूम अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ मशरूम तो एडिबल होते हैं और कुछ मशरूम पॉइजनस होते हैं। तो हम यहाँ पे अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है मशरूम्स की। राइट, फंगस है ये एक, और पॉइजनस भी होती है और एडिबल भी होती है। राइट, तो हमें सोच समझ के ही कंज्यूम करना चाहिए, हमें पहले चेक करना चाहिए कि ये एडिबल है या नहीं है ना। क्योंकि बहुत सारे मशरूम्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं। राइट, लाइक यहाँ पे बात करें, अमांसिया नाम का जो मशरूम है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द डेथ मशरूम, क्योंकि वो पॉइजनस रहता है। राइट, पॉइजनस रहता है वो मशरूम। सो अमांसिया फेलोइड्स क्या है, ये एक मशरूम है, डेथ मशरूम है जो पॉइजनस रहता है। राइट, इट कैन बी टॉक्सिक। उसके बाद डायमॉर्फिक फंगस ऐसी है जो मोल्ड की फॉर्म में भी ग्रो करती है और ईस्ट की फॉर्म में भी ग्रो करती है। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट माइकोराइजा एंड लाइकेन, पेपर में काफी बार पूछा जाता है ये, है ना। माइकोराइजा क्या होता है और लाइकेन क्या होता है, सीधा सीधा बस यही पूछा जाता है आपसे, है ना। सो माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड प्लांट। जो फंगस और प्लांट होंगे उसके बीच में एसोसिएशन मिलेगा, वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एसोसिएशन का मतलब है वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो जो फंगस है और जो माइकोराइजा है ना, फंगस है और प्लांट की रूट है ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो फंगस जो रूट होंगी प्लांट की, वहां पे आपको फंगस लगी मिलेगी। कभी प्लांट को उखाड़ के देखना, छोटे प्लांट को, कभी उसकी रूट्स देखना, वहां पे व्हाइट व्हाइट आपको दिखेगी फंगस, तो वो होता है माइकोराइजा। राइट, और यहाँ पे ये एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसका मतलब होता है कि दोनों को बेनिफिट मिलेगा एक दूसरे से। तो यहाँ पे अब जो फंगस है उसका क्या बेनिफिट है, वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकती, तो जो प्लांट है वो उसको फूड प्रोवाइड करेगा, फूड उसको देगा बना के। और जो प्लांट है उसका क्या फायदा है, अब प्लांट को चाहिए मिनरल एंड वाटर सॉइल से, तो फंगस उसको वो सब करने में, देने में, प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो ये ऐसे आपके दोनों का बेनिफिट रहता है एक दूसरे से, तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप
शेप है माइकोराइजा है, राइट। तो माइकोराइजा आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, स्किप नहीं करना है। आफ्टर माइकोराइजा वी हैव लाइकेन, राइट। लाइकेन, अगेन लाइकेन भी एक ऐसा ही रिलेशनशिप रहता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो लाइकेन अब किसके बीच में रहता है ये याद रखना है। लाइकेन आपका अगेन एक मेंबर तो फंगस ही होगा, यहाँ भी एक मेंबर तो फंगस होगा, लेकिन जो दूसरा मेंबर है वो फंगस नहीं होगा। जो दूसरा मेंबर होगा यहाँ पे वो होगा एल्गे, राइट। यस, तो ये फंगस के बीच में और एल्गे के बीच में एसोसिएशन रहता है ना, राइट। सो लाइकेन किस किस के बीच में रहेगा, फंगस के बीच में रहेगा एंड एल्गे के बीच में रहेगा, right? Yes, so a lichen is a composite organization that arises from the algae or cyanobacteria living among filaments of multiple fungus species in a mutualistic relationship, right? ये आपको याद रखना है। किंगडम प्लांटिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम प्लांटिया की। किंगडम प्लांटिया में आपके प्लांट्स आएंगे, सारे तरह के प्लांट्स, आपको सब कुछ पता है प्लांट्स के बारे में तो, राइट, सबको पता है। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, है ना। यस, सो प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक। दूसरी बात क्या है, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एक से ज्यादा सेल होते हैं इनकी बॉडी में, और ये यूकैरियोटिक होते हैं इनके सेल। यूकैरियोटिक का मतलब है इनके सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोटिक सेल होंगे, न्यूक्लियस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है, राइट। यस, इसके बाद दीज आर ऑटोट्रॉफिक एंड सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ये फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, जो प्लांट है वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिससे ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को यूज करेंगे, सनलाइट को यूज करेंगे, और उससे बना देंगे खाना, प्लस राइट फूड बना देंगे उससे, राइट। यस, फूड बना देंगे उससे। यस एवरीवन, यस राइट, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनेगी, है ना। सो ये आपका यहाँ पे मेन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन रहती है, राइट, जिससे अपना फूड प्लांट खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, राइट। ये आपको याद रखनी है, फोटोसिंथेसिस आपको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, सेल में होगी। सेल में क्लोरोप्लास्ट आपको एक सेल ऑर्गेनल मिलेगा, वहां पे ये होगी, है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट देखने को मिलते हैं हमें, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिन पे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। फ्लावर और फ्रूट जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जिन प्लांट पे आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, फ्रूट देखने को मिलते हैं, उनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म। वो वाले प्लांट क्या होंगे, आपके एंजियोस्पर्म होंगे। ओके, तो ये आपको जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो प्लांट होते हैं जिन पे फ्लावर्स देखने को मिलता है, फ्रूट देखने को मिलता है, ये आपको याद रख लेना है। फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म बोला जाता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। पीचर प्लांट, पीचर प्लांट क्या होते हैं, ये वो प्लांट होते हैं, प्लांट तो देखो सारे खुद से खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा पीचर प्लांट की एक और प्रॉपर्टी होती है, राइट, कि ये इंसेक्टिवोरस होते हैं। यस, ये इंसेक्टिवोरस होते हैं, राइट, ये आपको याद रखना है, इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, है ना। पीचर प्लांट ग्रो इन सॉइल, सॉइल में ग्रो करेंगे, राइट, ऐसे सॉइल में ग्रो करेंगे जहां नाइट्रोजन कम होगी। यस, सो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, पीचर प्लांट क्या करेगा, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगा, वहां से अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को ये कंप्लीट करेगा। उसके बाद बात करते हैं जेरोफाइटिक प्लांट। जेरोफाइटिक प्लांट इज अ स्पीसीज ऑफ प्लांट दैट हैज एडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट विद लिटिल लिक्विड वाटर। अब जो जेरोफाइटिक प्लांट है वो ऐसी कंडीशंस में मिलते हैं जहां वाटर बहुत कम होता है। ये आपको याद रखना है कि जेरोफाइटिक प्लांट कहाँ मिलेंगे, ऐसे कंडीशंस में मिलेंगे जहां वाटर बहुत कम होगा, वाटर की कमी होगी। जैसे कि कहाँ वाटर कम होता है, डेजर्ट में कम होता है, या फिर जो ये हमारे ग्लेशियर्स हो गए, आइस हो गई, वहां पे, है ना, जहाँ मेनली जो रीजन है वो स्नो से कवर रहता है। तो ऐसे कुछ रीजन्स है जहाँ पे वाटर की कमी रहती है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेंगे,
उन केसेस में हमें ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स देखने को मिलेंगे। यस, उन केसेस में हमें ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद आते हैं हाइड्रोफाइट्स। यस, उसके बाद आते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर आल्सो रेफर्ड एज एक्वेटिक प्लांट। ये भी आपके क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट होते हैं। ये अब देखो, जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो ऐसी जगह पे ग्रो करेंगे। अब देखो, हाइड्रोफाइट्स जो है वो ऐसी जगह पे ग्रो करेंगे जहां पे आपका क्या है, हाइड्रोफाइट आर आल्सो रेफर्ड एज एक्वेटिक प्लांट। इनको हम एक्वेटिक प्लांट भी बोलते हैं और इनको हम मैक्रोफाइट भी बोलते हैं। ये ऐसी कंडीशंस में ग्रो करते हैं जहां पे वाटर की कोई कमी नहीं रहती, राइट? वाटर बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ऐसी कंडीशंस में हाइड्रोफाइट्स ग्रो करते हैं। यस, सो हाइड्रोफाइट्स दे ग्रो इन सच कंडीशन जहां पे वाटर ज्यादा होगा, राइट? वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा, है ना? These plant require special adaptations for living submerged in water or at the water surface, and the most common adaptation is the erenchyma. इतना कुछ नहीं पूछेंगे। हेलोफाइट, हेलोफाइट आपके ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रो करते हैं ऐसी कंडीशन में जहां सॉल्ट बहुत ज्यादा हाई कंडीशन में होता है, सॉल्ट जिसको बोला जाता है सैलिनिटी। तो ये हेलोफाइट ऐसी ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे सैलिनिटी वाली कंडीशन होती है, जहां पे सॉल्ट ज्यादा होता है। यस, तो जहां पे सैलिनिटी वाली कंडीशन होगी वहां पे हेलोफाइट्स ग्रो करेंगे, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद एपीफाइट्स। एपीफाइट्स इज अ प्लांट दैट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट। ये एपीफाइट ऐसे प्लांट होते हैं, एक ये खुद प्लांट है और ये दूसरे प्लांट पे ग्रो करेंगे, है ना? राइट, और उस प्लांट से क्या करेंगे? मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स ड्राइव लेंगे, है ना? राइट, एंड कुछ डेब्री होगा उसको एक्यूमुलेट कर देंगे वहां पे, राइट? तो ये एपीफाइट है। एपीफाइट के बारे में आपको जो मेन याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये प्लांट है और ये दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं, उनको बोला जाता है एपीफाइट। जैसे कि ऑर्किड्स हो, राइट? यस, ये ऑर्किड्स जो होते हैं ये कहाँ पे? प्लांट पे ग्रो करते हैं। अब फ्लावर समटाइम नोन एज ब्लूम, फ्लावर को हम ब्लूम और ब्लोसम बोलते हैं, राइट? और जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, और ये मेनली फ्लावरिंग प्लांट में मिलता है। और फ्लावरिंग प्लांट होते हैं आपके एंजियोस्पर्म। यस, एंजियोस्पर्म में मिलता है ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं, वो ये है, राइट, कि जिंजर, पोटैटो, गार्लिक, जिमीकंद जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं? तो जिंजर राइजोम का एग्जाम्पल है, पोटैटो ट्यूबर का एग्जाम्पल है, गार्लिक बल्ब का, एंड जिमीकंद कॉम का। ऐसे कैसे आपको याद कर लेना है। उसके बाद जो शकरकंदी होती है, जो स्वीट पोटैटो होता है, राइट, उसका एडिबल पार्ट क्या होता है? रूट होता है। ये सब पूछा जाता है आपसे। जो शुगर केन है, पोटैटो है, जिंजर है, वो क्या है? वो मॉडिफाइड स्टेम है, तो हम स्टेम को ईट करते हैं। इट मीन्स दैट फूड स्टोरेज ऑर्गन आर स्टेम। अब टर्निप की जो सलजम होती है उसकी बात करते हैं, कैरेट की बात करते हैं, स्वीट पोटैटो की बात करते हैं, वो सब मॉडिफाइड रूट होती हैं, वो सब मॉडिफाइड रूट होती हैं। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? शुगर केन, राइट, बिलोंग, अब शुगर केन का जो साइंटिफिक नेम है वो है सैकरम ऑफिसिनेरम, राइट? ये याद रख लेना है आपको। इसको, इसकी नोड्स और इंटर नोड्स को कट वाले पार्ट से हम इसको क्या कर सकते हैं? राइट, स्टेम कट करके हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से नए शुगर केन ग्रो कर सकते हैं, राइट? यस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो क्लोव्स होते हैं, दे आर द एरोमेटिक फ्लावर बड। फ्लावर जहाँ पे बनते हैं, जो बर्ड्स होते हैं वो क्लोव्स होते हैं, राइट? यस, इंडोनेशिया में मेनली ये देखने को मिलते हैं और इनको एज अ स्पाइसेस हम यूज करते हैं, राइट? क्लोव हमारी बेनिफिशियल रहते हैं हमारी हेल्थ के लिए। ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, बैक्टीरिया के साथ फाइट करते हैं, लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं, और लंग कैंसर के साथ भी फाइट करते हैं, ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं, और टूथ पेन में ये रिलीफ करते हैं, राइट? सैफ्रॉन, सैफ्रॉन भी एक स्पाइस है, एंड दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ क्रोकस सेटाइवस, राइट? यस, क्रोकस सेटाइवस से हमें सैफ्रॉन मिलता है। यस, और ये काफी कॉस्टली स्पाइस है, राइट? यस, बहुत वर्ल्ड मोस्ट कॉस्टली स्पाइस है सैफ्रॉन, जो कि हमें क्रोकस सेटाइवस फ्लावर से मिलता है। किससे मिलता है? क्रोकस सेटाइवस फ्लावर से मिलता है। यस, राइट, ये आपको याद रखना है। यस, राइट, ओके। उसके बाद इसमें सैफ्रनोल नाम का केमिकल मिलता है। ओकरा, ओकरा लेडी फिंगर होती है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। एडिबल ग्रीन सीड पोड यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है, ओकरा लेडी फिंगर। टर्मेरिक, टर्मेरिक का साइंटिफिक नेम है
curcuma longa, right? This is a flowering plant of ginger family and this is the modified stem. जो हम एडिबल जो पार्ट होता है वो एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, राइजोम जो होती है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लीची, लीची इज द सोल मेंबर ऑफ जीनस लीची, राइट, यस। एंड इसका जो फ्लैशी एरियल पार्ट हम ईट करते हैं दैट इज इट इज अ ड्रूप, राइट, लाइक प्लम, चेरी, मैंगो, ये भी एक ड्रूप है ना, यस। सो ये आपको याद कर लेना है। नट आपका अगेन दिस इज अ फ्रूट दैट इज कंपोज्ड ऑफ इनएडिबल हार्ड शेल एंड अ सीड, राइट, सीड इज एडिबल पार्ट हियर। तो ये सब आपको याद कर लेना है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 2 ऑफ द टेक्सोनॉमी। आई होप आपको समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ब्रेनीपीडिया स्किल। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ गुड डे।